अध्याय 1। बदले की आग। बारिश की बूंदें जैसे आसमान के जख्मों से बह रही थीं। मुंबई की एक सुनसान गली में चीखों की गूंज के साथ एक शरीर जमीन पर गिरा। आरव थक्कर, माफिया सरगना रुद्र थक्कर का छोटा भाई। एक गोली उसकी छाती के आर पार हो चुकी थी। सायरन की आवाज पास ही कहीं गूंज रही थी, लेकिन ये सब बहुत देर से हो रहा था। रुद्र वहां पहुंचा। काली हुड वाली कार से उतरते ही उसका चेहरा किसी भयंकर तूफान से कम न था। उसके अंगरक्षकों ने भीड़ को पीछे धकेला। खून में सना उसका भाई उसकी गोद में पड़ा था। आरव। उसकी आवाज में गूंजती चीख नहीं, बल्कि खामोश बर्बादी थी। आरव ने उसकी ओर देखा। आंखों में डर नहीं, सिर्फ पछतावा था। भाई, उन्होंने धोखा दिया। किसने किया ये? रुद्र की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। आरव कुछ कह नहीं पाया। उसकी सांसें थम गईं। फायर रुद्र थक्कर नाम ही खौफ था। 30 वर्षीय रुद्र थक्कर, अंडरवर्ल्ड का सबसे बेरहम डॉन। उसके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी, लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में आग थी। बदले की। मुझसे मेरा भाई छीना है, अब मैं उनसे उनका सब कुछ छीन लूंगा, वो बुदबुदाया। उसकी मुट्ठी में एक लटकता हुआ लॉकेट था, एक तस्वीर जिसमें एक मासूम लड़की मुस्कुरा रही थी। साजिश की पहली कड़ी। रुद्र अपने ऑफिस में बैठा, अपने खास आदमी शौर्य के सामने। नाम क्या है उसका? अनाया शर्मा, शौर्य ने कहा। सिर्फ एक आम लड़की, लेकिन दुश्मनों की सबसे कमजोर नस। पता लगाओ कौन है उसके लिए कीमती। उसका हर रिश्ता, हर आदत। मैं उसकी जिंदगी की धड़कन तक तोड़ दूंगा। उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन आंखों में लावा उबल रहा था। उस ओर अनाया शर्मा, मासूम पर मजबूत, शहर की एक साधारण कॉलेज गोइंग लड़की। अनाया अपने छोटे से परिवार के साथ रहती थी। वो मेडिकल की छात्रा थी, सपने बुनती थी, और दुनिया से बेखबर थी कि उसकी किस्मत में अब न तूफान है, न सुकून। वो नहीं जानती थी कि उसकी मुस्कान अब किसी के बदले की आग बनने जा रही है। अध्याय 2। मुलाकात अनजानी। सुबह के 8:30 बजे मुंबई, अंधेरी ईस्ट कॉलेज का कैंपस हलचल से भरा था। अनाया अपनी सहेली रिया के साथ कैंटीन की ओर बढ़ रही थी। सफेद सलवार सूट, आंखों में मासूमियत और चेहरे पर जिद। वो बाकी लड़कियों से अलग थी। तो सुन, आज पापा कह रहे थे कि शादी के लिए रिश्ता आया है, रिया ने आंख मारते हुए कहा। अनाया हंस दी। अभी MBBS पूरा नहीं हुआ, शादी बाद में। पहले डॉक्टर बनोगी। वो नहीं जानती थी कि कुदरत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था, और वो कुछ अब उसकी तरफ बढ़ रहा था। ऑनकमिंग का दूसरी तरफ माफिया की एंट्री। रुद्र थक्कर कॉलेज के बाहर खड़ा था, एक काले सूट में, चेहरा सख्त, आंखें गहरी और मन अंदर ही अंदर उबलता हुआ। उसकी आंखें अनाया पर टिकी थीं। पहली बार देख रहा था, लेकिन वो शिकार नहीं, पहेली लग रही थी। इतनी मासूमियत, या बस दिखावा? उसने खुद से कहा। शौर्य बगल में खड़ा था। सर, अगर इजाजत दें तो लड़की को उठा ले। रुद्र ने धीमे से कहा। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। पहले उसे मेरी मौजूदगी की आदत डालो, फिर उसकी जिंदगी से उसकी मर्जी निकाल दूंगा। कैंटीन में पहली मुलाकात। अनाया कैंटीन में अकेली बैठी थी, रिया वॉशरूम गई थी। तभी एक अजनबी उसकी टेबल पर आ बैठा। काला कोट, तेज नजरें। अनाया चौंकी। सॉरी, ये टेबल फ्री नहीं है। रुद्र ने मुस्कुरा कर कहा। अब है। आपको कोई मैनर्स नहीं है क्या? उसने बिना डरे कहा। मैनर्स मेरी दुनिया में नहीं चलते, मिस अनाया। और आप? नाम बाद में बताऊंगा, अभी तो जान पहचान हो रही है। अनाया को बेचैनी महसूस हुई। कुछ था इस आदमी में, न जाने डर, न जाने गुस्सा। अगर आप मुझे तंग करने आए हैं, तो गलत लड़की को चुना है। रुद्र झुका, बहुत हल्के सुर में कहा। नहीं, बिल्कुल सही लड़की को चुना है, बस अभी उसे एहसास नहीं है। टकराव की पहली लहर। रिया लौटी तो अनाया हड़बड़ाई हुई थी। कौन था वो आदमी? नहीं पता। अजीब था, लेकिन कुछ तो गलत था उसमें। रिया हंसते हुए बोली, लगता है कॉलेज में कोई नया स्टूडेंट एडमिशन लेने आया है, वो भी थोड़ा डेंजर वाला। अनाया मुस्कुरा दी, पर दिल अब भी धड़क रहा था, धीमे नहीं, बहुत तेज। माफिया का फैसला। कार में बैठते हुए रुद्र ने शौर्य से कहा। लड़की की आंखों में डर नहीं था। पसंद आया मुझे? अब? शौर्य ने पूछा। अब वो मुझसे दूर नहीं जा सकती। वक्त आ गया है कि उसे मेरी दुनिया में लाया जाए। अंगूठी। अध्याय 3। जबरदस्ती की सगाई। 3 दिन बीत चुके थे। अनाया को अब भी उस अजनबी की आंखें बेचैन कर रही थीं। वो उसकी तरफ इस तरह देखता था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को घूरता है, मगर उस नजर में नफरत भी नहीं थी और मोहब्बत भी नहीं, बस एक जिद। आउटगोइंग मेल, एक अनजाना बुलावा। शाम को अनाया घर लौटी तो उसकी मां ने कहा, बिटिया, शर्मा जी के पुराने जान पहचान वालों ने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा है।
लड़का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, नाम रुद्र। अनाया के चेहरे से रंग उड़ गया। क्या नाम लिया आपने? रुद्र। रुद्र थककर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। माँ, मैंने कभी उसे देखा था। वो कुछ कहने ही वाली थी कि दरवाजे पर महंगी गाड़ियों की आवाज आई। पहला सामना अपने घर में। रुद्र थककर गहरे ब्लैक सूट में, हाथ में एक महंगा गुलदस्ता, चेहरे पर शांत लेकिन घातक मुस्कान। नमस्ते आंटी, वो झुककर बोला। आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। अनाया के पिता कुछ बोल नहीं पाए। वो शख्स जिसे वो बिजनेस टाइकून समझ रहे थे, असल में अंडरवर्ल्ड का बादशाह था। अनाया ने गुस्से में कहा, ये शादी मजाक है क्या? आपने कहा था आप नाम बाद में बताएंगे, मगर अब यहाँ क्यों आए हैं? रुद्र उसकी तरफ बढ़ा, बहुत पास आकर धीमे से बोला, मैंने कहा था ना, तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। धमकी नहीं, आदेश। अनाया के पापा ने धीरे से पूछा, हमें थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए। रुद्र की मुस्कान गायब हो गई। देखिए, सोचने का वक्त आपके पास नहीं है। या तो ये रिश्ता आज तय होगा, या कल आपकी बेटी इस शहर से गायब हो जाएगी। उसने एक फाइल टेबल पर रखी, अनाया के हर मूवमेंट्स की रिपोर्ट, फोटो, लोकेशन, कॉलेज, दोस्त, सब कुछ। अनाया का चेहरा सफेद पड़ गया। दिल टूटना मजबूरी की। हाँ। कमरे में सन्नाटा था। अनाया के पिता ने कांपते हुए कहा, अगर तुम वाकई शादी करना चाहते हो, निकाह या तो सजा? ठीक है, शादी का दिन आ गया था। पापा, ना ढोल नगाड़े बजे, शादी नहीं, ना मेहंदी का शोर। ये आदमी पागल है। ना कोई हंसी, रुद्र ने उसकी ओर देखा, गुस्से से खामोशी, मालिकाना हक से। रुद्र थककर मैं काली परछाई। हाँ, अनाया सफेद और लाल जोड़े में बैठी थी, लेकिन चेहरे पर कोई खुशी नहीं, जबरदस्ती वादा। उसी रात क्या तुम निकाह की सगाई रखी गई? निकाह पढ़ाया जा रहा था, न काजी साहब की आवाज कमरे में गूंज रही थी, और अनाया शर्माती। क्या आप जब उसने अनाया की उंगली में अंगूठी पहनाई, अनाया की आंखों से अनाया ने कोई जवाब नहीं दिया। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, उसने कांपती आवाज में कहा। दूसरी बार रुद्र बोला, खामोशी नहीं। रुद्र सब कुछ मेहराने लगी। तुम तीसरी बार से पहले वो धीरे से उसके पास झुका और कान में कहा, अगर तुमने नहीं कहा तो तुम्हारे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं होंगे। अनाया की आंखों में आंसू भर आए, और तीसरी बार सुनते ही उसने कांपती आवाज में कहा, कबूल है। अंगूठी जबरदस्ती का साथ। शादी पूरी होते ही रुद्र ने अनाया का हाथ पकड़ लिया, जैसे कोई चीज खरीद ली हो। अब तुम मेरी हो अनाया, और मेरी चीजें मेरी मर्जी से चलती हैं। अनाया ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, शादी जबरदस्ती की है, मगर मैं तुम्हारी गुलाम नहीं बनूंगी। रुद्र हंस पड़ा, मुझे गुलाम नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा हर पल चाहिए, तुम्हारी हर सांस, हर डर, हर नफरत, सब कुछ। पहली रात, एक अनजान अंधेरा। वो उसे एक आलीशान हवेली में लेकर गया, जो बाहर से सोने जैसी चमकदार थी लेकिन अंदर से एक कैदखाना। अनाया का कमरा लॉक किया गया। रुद्र ने गार्ड्स को सख्त आदेश दिए, बिना मेरी इजाजत ये लड़की हवेली से बाहर नहीं जाएगी।